बेडरॉक जो अपना आधार है उससे हमने कहा है क्वालिटी फोकस। प्रोसेस मॉडल इज जस्ट लाइक ग्लू दैट होल्ड्स द लेयर्स। जस्ट एक गोंद है सारी लेयर्स को एक साथ में अपने मेंटेन करने के लिए। मेथड्स आपके क्या हैं, जो टेक्निकल हाउ टू कैसे काम करना है वो आपका मेथड बात कर रहा है। और टूल्स से हमारा मतलब है जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे, सपोर्ट फॉर प्रोसेस। ठीक है साहब। एंड मेथड्स इस तरीके से अपन बात करते हैं। यहां पर कंप्लीट जो अपना लेयर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। बेडरॉक की अगर अपन बात करें, या सबसे पहले जो हमने क्वालिटी फोकस की बात की है, हम कहते हैं दिस इज बेस फॉर एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर बेस सही नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वालिटी सही नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोसेस मॉडल की। प्रोसेस मॉडल से हमारा मतलब है कि एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने के लिए। ठीक है साहब। और इसके बाद में अपने पास आता है जो यहां पर अपने पास मेथड्स हैं। मेथड्स भाई काम को कैसे करना है, क्या क्या आपके टास्क हैं, कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग वगैरह वगैरह, ये सब आपका इसमें आ जाता है। इसके लास्ट में अगर अपन बात करें तो सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड टूल्स की अपन बात कर रहे हैं जो कि हमें सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने में आसानी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 4 लेयर्स हैं जिनसे कि हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को समझते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझते हैं। ठीक है साहब। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगर हम जस्ट कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करें, कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करें, कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करें, हमारे पास क्या हो गया, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। और हमारे पास क्या है, टास्क सेट्स हैं। और हमारे पास क्या है, टास्क सेट्स हैं। कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, टास्क सेट्स हैं, टास्क है, टास्क हैं, माइलस्टोन्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, आपके पास एसक्यूए चेक पॉइंट्स हैं, एसक्यूए चेक पॉइंट्स हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, एसक्यूए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, और अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो कि हमेशा आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ में चलते हैं। अगर अपन इस पूरे प्रोसेस को देखें, हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस का फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसा रहता है। प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं, टास्क सेट होते हैं, टास्क सेट के अंदर हर एक टास्क, उसके माइलस्टोन, कब हमें क्या अचीव करना है, डिलीवरेबल्स, कब हमें क्या डिलीवर कर देना है, एसक्यूए चेक पॉइंट्स, कैसे हम इसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे,
एंड एट लास्ट हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज की बात करते हैं। यहां पर जो प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे पास एक्टिविटीज, एक्शंस और टास्क उन सब का कलेक्शन है। एक्टिविटीज, एक्शंस, टास्क उन सब का जो कलेक्शन है उसे हमने एक प्रोसेस कहा है। ओके, एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। हम एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं जब भी हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जैसे आपको किसी स्टेक होल्डर के साथ बात करनी है तो यह हमारी क्या हो गई, एक एक्टिविटी हो गई। इस एक्टिविटी के साथ में हमारा एक्शन जुड़ा हुआ है। भाई बात करने के बाद में हमने एक डिजाइन तैयार किया, स्ट्रक्चरल डिजाइन हमने तैयार किया, आर्किटेक्चरल डिजाइन हमने तैयार किया, दैट इज एक्शन। उन ऑब्जेक्टिव जो अपना मेजर ऑब्जेक्टिव थे उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में हमने तोड़ा और उसे हम टास्क कह रहे हैं। तो जो टास्क हमारा है वो एक छोटी यूनिट की बात कर रहा है, जो अपना एक्टिविटी है वो अपना ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ठीक बात है साहब? अगर अपन मेजर एक्टिविटीज की बात करें, प्रोसेस फ्रेमवर्क के मेजर एक्टिविटीज की बात करें, अब अपन एक एक करके इनकी डिटेल में आते हैं। जब हम प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करते हैं, प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली 5 प्रोसेस फ्रेमवर्क है, 5 एक्टिविटीज हैं जिनकी अपन बात करते हैं प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर। कौन कौन से? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। हम 5 यहां पर एक्टिविटीज की बात करते हैं। ऑल दीज आर एक्टिविटीज, मेजर एक्टिविटीज। हम 5 मेजर एक्टिविटीज की बात करते हैं जब हम प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करते हैं। कोई बात नहीं प्रियंका जी, अभी बात करते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज की। तो प्रोसेस फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो 5 मेजर एक्टिविटीज की बात करते हैं। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, अपने स्टेक होल्डर से, जिसने आपका प्रोजेक्ट बनवाया उससे, जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है उससे, जो आपकी डिजाइन तैयार कर रहा है उससे, इन सबका जो कम्युनिकेशन है वो एक एक्टिविटी है। इसके बाद कम्युनिकेट करने के बाद में आप एक पर्टिकुलर चीज पर आए, भाई हमें यह बनाना है, उसकी प्लानिंग आपको करनी है। प्लानिंग के बाद में आप मॉडल बनाएंगे, छोटे छोटे मॉडल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप उसको डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड एट लास्ट आप डिप्लॉय कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे आप, अगर अपन सीधे शब्दों में कहें तो। ठीक है, तो प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर मेनली हम इन 5 एक्टिविटीज की बात करते हैं। इन 5 एक्टिविटीज को अपन डिटेल में बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद आपके पास एक आता है अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो कि हमेशा आपके साथ चलती है, उन्हें आप कहते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज से हमारा मतलब उन एक्टिविटीज से है जो कि डे 1 से आपके साथ चलती है पूरे प्रोजेक्ट के रास्ते में। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, उन्हें आप अम्ब्रेला एक्टिविटीज कहते हैं।
तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि प्रोजेक्ट के चालू होने से लेकर प्रोजेक्ट के लास्ट तक हर स्टेज पर, हर स्टेप पर यूजर के साथ चलती है, डेवलपर के साथ चलती है, उन्हें अम्ब्रेला एक्टिविटीज कहते हैं। ओके साहब, ठीक है। आई होप अम्ब्रेला एक्टिविटीज अब क्लियर है आपको। अम्ब्रेला एक्टिविटीज से हमारा मतलब उन एक्टिविटीज से है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जब से प्रोजेक्ट चालू हुआ तब से लेकर आखिर में जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारे साथ चलेगा, उसे हमने अम्ब्रेला एक्टिविटीज कहा है। ठीक है साहब। अम्ब्रेला एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? सबसे पहला, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लगातार ट्रैक करना, कितना हो गया, कितना और होना है। इन सबके अपने अलग तरीके हैं, अपन बात करेंगे। ये जस्ट अपन एक ओवरव्यू ले रहे हैं टोटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो लगातार प्रोजेक्ट को ये देखना कि भैया हम कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पीछे रह रहे हैं, अपना ऐसा तो नहीं टाइम ज्यादा लग रहा है, हमने किसी फेस में टाइम ज्यादा दे दिया। ये सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल के अंदर करते हैं। ओके। इसके बाद अपने पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक अलग तरीके का होता है। सपोज आपके प्रोजेक्ट पर एक एक्स स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, आपने 10 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई, 10 लोगों को उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग दिलवाई। प्रोजेक्ट 2 साल चलना था, 6 महीने के बाद वो लोग नौकरी छोड़ गए। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी है, ऐसे कैसे छोड़ गए, हमने तो बॉन्ड भरवा लिया। सपोज उन 10 में से 4 बीमार हो गए, उनको कोविड हो गया गड़बड़। आप जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये सब रिस्की तो है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमें लगातार करना होता है, हर टाइम पर हमें देखना होता है कि भाई हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हो। अपना जो शेड्यूल है उस शेड्यूल पर हम प्रॉपर है ना, कहीं घपला हो तो अपन शुरू से ही उसको मैनेज कर लें। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। भाई हमने शुरू में भी कहा था कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी तो बनने के बाद होती है, यह गंदी बात है, ऐसा नहीं होता। डे 1 से, जिस दिन से आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है उस दिन से आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अश्योर करते हैं। एक भी बार अगर आप चूक गए तो वहीं से गड़बड़ होना चालू हो जाता है। टेक्निकल रिव्यूज, टेक्निकल रिव्यूज, भाई आपने ऐसा नहीं कि आपको यूजर ने कोई काम दिया, आपने कहा 6 महीने में होगा और आप 6 महीने बाद उसको दिखा रहे हैं, कल को उसने कह दिया कि भैया सब गड़बड़ है, तो क्या होगा साहब? शुरू से आखिर तक आपको वापस से सारा काम वापस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में टेक्निकल रिव्यू लेते रहेंगे। देन मेजरमेंट, कितना हो गया, मेजरमेंट करना। सपोज आपने कहा कि भाई 10% काम जब हो जाएगा तो हम कुछ % पैसा ले लेंगे, तो उसका मेजरमेंट आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, भाई हम कितना काम कर चुके। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि थ्रू आउट हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है साहब।
सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई छोटा सा भी चेंज करते हैं तो वो चेंज आपका कई जगह पर रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने कहा भाई ये चेंज कर दो और आपने कर दिया, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्लान करना होता है कि भाई हम इसमें ये चेंज करने जा रहे हैं, ये कहां कहां पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, उन सब जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो वो सब आपका क्या है, किसमें आता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। द रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट से मतलब हो गया कि हो सकता है आप कुछ रीयूजेबल ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट्स को यूज में ले रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट्स आपने बना दिए, ऐसे कंपोनेंट्स आप यूज में ले रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो बनाने से ज्यादा आपको खरीदना फायदे का सौदा है, लेकिन उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, या आप कहें आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर इस तरीके के कंपोनेंट आपको बनाने हैं जिसको कि आप कहीं और भी काम में ले सकें। ठीक है साहब, तो उसे हम कहेंगे रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। एक आपके पास आता है वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। वर्क प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए सब, जैसे आपके प्रोग्राम हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, लॉग्स हो गए, मॉडल हो गए, जैसे आपने कहा लॉग्स जो मेंटेन आप कर रहे हैं, मॉडल जो आप बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपकी लगातार साथ साथ बनती हैं शुरू से लेके लास्ट तक। इन्हें आप कहते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जब अपन पढ़ते हैं तब अपन इन सब की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए अपन यहां तक रखते हैं। बताएं अगर कोई डाउट है इस जगह तक। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत छोटी छोटी टर्म्स में इनको समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है तो शायद आपको रिकॉल करने में थोड़ा समय लग सकता है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको पहले ओवरव्यू सब चीज़ का देता चलूं और फिर हम उसके डेप्थ में जाएं। आई होप यहां तक ठीक है। एनी डाउट? प्रियंका जी, चंद्रकला जी, जो लोग लाइव हैं अभी, थैंक यू। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जी रेखा जी, नमस्कार।